अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और ये व्यू मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। मैं यकीन करें कि जब मैं यहाँ हम लोगों ने सोचा था ना कि यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि यार ये व्यू तो इतना ज़बरदस्त था, इसको छोड़ के मेरा बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं करेगा। लेकिन ऑफ़ कोर्स बेहतरी के लिए जाना पड़ता। और जब बात बच्चों की हो तो मेरा ख़्याल है कि इंसान किसी भी चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर लेता है। एनीवेज़, आज हम लोगों को जाना था क्लीनिंग के लिए नए घर। और मैंने सोचा कि एक अच्छा सा नाश्ता करती हूँ, दबल के खाना खाती हूँ, क्योंकि काम बहुत करना है, फिर थक जाना है और ये भी नहीं पता कि लंच कितने बजे करने को मिले। तो इस वजह से मैंने सोचा, मैंने पराठे बनाए, ऑमलेट बनाया, साथ में मैंने कलेजी का सालन है, ये हस्बैंड के लिए था। मैं इतने शौक से खाती नहीं हूँ, इनको बहुत पसंद है तो अक्सर बन जाती है घर में, यही खाते रहते हैं। मैं फिर अपने लिए कुछ और बना लेती हूँ। मैं एक टाइम ताज़ी ताज़ी खाती हूँ, फिर ज़्यादा पड़ी रहे तो फिर मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने अपने लिए अंडे प्याज बनाए थे। बच्चों को भी मैंने सोचा कि पराठों के साथ ना यही खिलाया जाए, तो सब बच्चों को ना मैं यही दे रही थी। माशाल्लाह वासे भी है, ज़ैनब, फ़ातिमा, तो हम सब नाश्ता अच्छे से करेंगे और हम लोग जाएंगे नए घर। बच्चों को साथ लेके जाएंगे। बच्चों को हस्बैंड जो है, घर के करीब एक पार्क है, वहाँ ले जाएंगे और बच्चे वहाँ पर थोड़ा बहुत एंटरटेन हो लेंगे। हम लोग फिर मैं मुक़द्दस हम लोग सफाई कर लेंगे। इसके अलावा मैंने बच्चों का बैग एक बना लिया था, जिसमें मैंने ज़ावियार का फ़ीडर, दूध, इज़ा और ज़ावियार के लिए, इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स रख लिए थे, जस्ट लाइक कुछ बिस्किट्स थे। रास्ते से हम लोग कोई चिप्स वगैरह पकड़ लेंगे। और रास्ते से मुझे कुछ क्लीनिंग की चीज़ें भी चाहिए जो नए घर में यूज़ होंगी। अभी हम क्योंकि इस घर में भी रह रहे हैं, तो क्लीनिंग की जो चीज़ें हैं ना, जो बेसिक होती हैं, झाड़ू, वाइपर और इस तरह की चीज़ें, तो मैंने सोचा कि मैं एक इस घर में भी रखूं जो इधर का है। लाइक झाड़ू तो मैं नहीं लेके जाऊंगी, वॉशरूम के ब्रशेज़ भी नहीं मैं यहाँ से उठाऊंगी। तो नए घर के लिए फिर मैं नए जो है ना वो वॉशरूम के ब्रशेज़ वगैरह ले लूँगी। झाड़ू, वाइपर, 2-3 वहाँ पे फ्लोर्स हैं, तो मेरे पास वैसे तो 2-3 वाइपर्स हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स मैंने वो वॉशरूम्स में रखे होते हैं। इसके अलावा ये है कि वहाँ पे गैराज में रखने के लिए, ऊपर छत पे रखने के लिए तो हमारे पास चीज़ें वो हो जाएंगी अगर हम नया भी ले लेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें रास्ते से हमने सेव मार्ट से पकड़नी थी। तो नाश्ता सबसे पहले अच्छे से किया, फिर रेडी ही हुए और हम लोग फिर निकल गए थे। और आज मैंने ना घर से कोई चीज़ नहीं ली थी। जैसे वहाँ पर नए घर में कुछ भी नहीं था बच्चों के बैठने के लिए और लेटने के लिए या कुछ भी ना। तो इस वजह से, क्योंकि आज डे फर्स्ट था क्लीनिंग का, तो इसलिए पहले क्लीनिंग करनी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें पहुंचाते रहेंगे। नया घर जो है वो पुराने घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग अपनी गाड़ी में जितनी भी डेलिकेट चीज़ें होंगी वो हम अपनी गाड़ी में पहुंचाएंगे। बाकी जो मेन बड़ा फर्नीचर टाइप होगा वो हम सारा जो है ना वो फिर लोडर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेव मार्ट में मैं आ गई थी और यहाँ से कुछ चीज़ें ली मैंने। डस्टबिन नहीं थी, स्टूल चाहिए था, फ़िनाइल चाहिए थी और एसिड चाहिए था, तो इस तरह की कुछ ना चीज़ें चाहिए थी। अभी हम घर आ गए थे और मैं बच्चों का रिएक्शन आपको चेक करवाना चाहती हूँ। बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम ये घर देखा था, इससे पहले बच्चे घर में नहीं आए थे। हमने खुद ही पसंद किया है, खुद ही देख रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। और वो स्टोरी भी आपके साथ शेयर आज करूँगी कि घर चेंज करने का सारा प्रोसीजर। तो यहाँ पर हम लोग बस ओपन करे थे डोर और अब बच्चों का रिएक्शन मैंने आपको दिखाना है। देखिएगा कितने माशाल्लाह हैप्पी थे। और हमने घर घुस के ही फ़ौरन यही कहा बच्चों को कि अब आपको कोई नहीं कहेगा कि आपने शोर नहीं करना, आप जैसे मर्जी चले फिरे। और मैं बल्कि फ़ातिमा को भी कही थी, फ़ातिमा हमने आपकी वजह से शिफ्टिंग किया, क्योंकि फ़ातिमा जो है ना वो नहीं टिक के बैठती। फाइनली चलो जी, वाओ कितना प्यारा है ये, कितना प्यारा लग रहा है वाकई। दिस इज सो कूल। अच्छा, इट्स सो कूल। अभी ओ किचन कितना प्यारा है। किचन बहुत प्यारा है। दिस इज सो स्लिपरी। हैया हैया। अंदर रूम तो जाके देखे जैरो कितना प्यारा है। दिस इज सो कूल। वो वाला दिस इज नाइस का रूम है। लाइट ऑन कर। अच्छा,
बच्चे घर देख रहे थे और आपने उनकी खुशी और एक्साइटमेंट तो देख ही ली होगी, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगा। मुकद्दस को भी वो तो कह रही थी कि आप ही दिल कर रहा है कि बस हम ना आप जल्दी जल्दी इधर ही रह लें घर में ना। और ये है बेसमेंट। मैंने आपको होम टूर में बेसमेंट नहीं दिखाया था, तो आज आप बेसमेंट भी देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। मैंने ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना था स्टार्ट में। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतना पसंद किया, सब ने मेरे फैसले को बहुत अच्छा कहा। मैं बहुत एक्साइटेड थी और बहुत नर्वस भी थी कि पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। अच्छा, ये है लिविंग एरिया बेसमेंट का, ठीक है। तो छोटा सा एक लिविंग एरिया है। उसके बाद ये है फर्स्ट रूम, जो काफ़ी अच्छे साइज़ का है। यहाँ पर भी प्रॉपर हमारी सारी ये देखें वार्डरोब्स बनी हुई हैं और बहुत स्टोरेज है इस घर में। वॉशरूम है अटैच्ड, और यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ओपन जिसे पैशियो कहते हैं वो भी है, तो वेंटिलेशन वगैरह के लिए। तो ये वाला भी एरिया अच्छा है। इसकी मुझे वॉल बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मेरे घर में ना कोई भी हमारे कलर थीम के हिसाब से ये वॉल नहीं यूज़ होती, लेकिन इसको मैं बनाऊंगी एक्स्ट्रा गेस्ट रूम, जिसमें मैं मैट्रेसेस वगैरह लगाऊंगी। जैसे आयशा पी के बच्चे आते हैं वो यहाँ पर आराम से सो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बेसमेंट कंपैरेटिवली थोड़ी ठंडी होती है। ये वाला जो रूम है ना, ये भी एक प्रॉपर रूम है जो कि बनेगा मेरे हस्बैंड का ऑफिस, और शायद जिम का मशीन वगैरह भी वो यहाँ पर रखें। तो यहाँ पर बैठ के वो काम किया करेंगे, शोर भी नहीं हुआ करेगा, और सुकून से इजी होके वो यहाँ पर काम कर लिया करेंगे। इसमें भी अटैच बाथ है। तो इस घर में तकरीबन मेरा ख्याल है कि 5 वॉशरूम्स हैं, 5 या 6 वॉशरूम्स हैं। और एक ये जो साइड पे आपको सामने नज़र आ रहा है ना, ये एक छोटा सा स्टोर रूम बना है। छोटा नहीं कह सकते, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा अपना जितना भी गैर ज़रूरी सामान है यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सोचूं यहाँ ना रखूं, क्योंकि स्टोर है, कहीं कोई सीपेज कोई पानी ना नीचे गिरता हो। मैंने हस्बैंड से तो पूछा, वो कह रहे नहीं यहाँ पे कुछ लीक वगैरह नहीं होगा, लेकिन आई डोंट नो, अभी कंफर्म नहीं है। तो खैर, ये जब घर में एंटर होंगे जाएंगे, साफ़ सफाई होगी, फिर चेक करेंगे। और आप बच्चों को देख रहे हैं माशाल्लाह कितने, और फातिमा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बहुत खुश थी माशाल्लाह। और ये देखें यहाँ पे भी थोड़ी सी स्टोरेज बनी हुई है, आप यहाँ पे आयनिंग भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे मल्टीपल स्टोर्स में स्टोरीज़ में आयनिंग, पानी और ऐसी चीज़ें रखूँगी ताकि ऊपर नीचे जाएँ तो कोई मसला ना हो। ठीक है, ये ऊपर का एरिया, ये भी बच्चों को दिखा रही थी, मुकद्दस को दिखा रही थी कि ये किचन है। और इस तरह इस ऊपर वाले किचन को हम यूज़ नहीं किया करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही किचन होगा नीचे। हाँ, यहाँ पर मैं बेसिक कुछ चीज़ें रखूँगी, जैसे कोई प्लेट्स और इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर पानी लाजमी रखेंगे। ये मुझे रैक इतना अच्छा लगा, लेकिन ये नीचे वाले उसमें नहीं है किचन में। यहाँ पर प्याज और वो जो चीज़ें लहसुन और आलू वगैरह रखे जा सकते थे। तो ये है जी ऊपर वाला रूम जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम लोगों को क्लीनिंग करनी है। बच्चों को घर दिखाया है, बच्चे घर एक दफ़ा पूरा देख लें ऊपर से नीचे, फिर ये जाएंगे अपने बाबा के साथ पार्क में, और मैं और मुकद्दस अपना काम शुरू कर देंगे। मेरे हस्बैंड इनको थोड़ा इंगेज करेंगे पार्क में, थोड़ा खेलेंगे, कुछ खाएं पिएंगे, और उतनी देर में हम कोशिश करेंगे कि फ़टाफट यहाँ पे हम सारी क्लीनिंग वगैरह कर लें। तो ये वाली चीज़ें मैं घर से लेके आई थी, जैसे ग्लास क्लीनर है, लिक्विड है, सर्फ़ है। ये मैंने बड़ा सर्फ़ का डिब्बे में से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा, मेरे पास एक बड़ा हुआ था जार, उसमें रख लिया। ग्लास क्लीनर है, डीटी लेके आई थी, वो जो कैबिनेट मैं देखूंगी कि कहाँ कहाँ अगर कोई कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तो वहाँ डालूँ। और सिरका और सोडा लेके आई हूँ ताकि मैं सारे कैबिनेट्स को ना इससे साफ़ करूँ। ये कूपेक्स लेके आई थी मैं, ताकि पाउडर जो मैं हर जगह कोनों में गिरा दूँ जहाँ पर मुझे डाउट हो कि कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। तो इसलिए मैं घर से ही ले आई थी। एक डिस्पोजेबल मैं ये ले आई थी, ताकि इसी में हम लोग सारी चीज़ें मिक्स करके तो क्लीनिंग वगैरह किचन की करेंगे। ठीक है, स्पॉन्ज ले आई थी, ये स्टील की ले आई थी मैं, स्कॉच ब्राइट, सफाई के पर्पज़ के लिए। और सारी घर से मैं प्लानिंग करके निकली थी कि किस तरह मैंने चीज़ें करनी हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना आपको बड़ी हेल्पफुल रहती हैं अगर आप पहले से प्लान कर लें। एक मैं माइक्रोफाइबर का क्लॉथ ले आई थी, ब्रश ले आई थी, ये स्टूल लेके आई थी कि कैबिनेट्स वगैरह के ऊपर जो कैबिनेट्स हैं ना उन पे चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो रास्ते से एक स्टूल, ये बड़ा मजबूत सा है, इसके ऊपर खड़े भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। एक नई डस्टबिन ले आई थी किचन के लिए, और ये घर से कुछ टूल्स लेके आई थी। ये वॉशरूम वाले जो हैं ब्रश, ये लेके आई हूँ। हार्पिक
हार्पिक लेके आई थी और इस तरह की जो होता है गार्बेज बैग्स वो ले आई थी, झाड़ू ले आई थी, वाइपर ले आई थी। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये मैं लेके आई थी। छोटा सा एक वाइपर ले आई थी ताकि क्लीनिंग अच्छे से हो जाए, और इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है घर में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अभी लेके आई हूँ, कुछ घर से और कुछ सेव मार्ट से ली थी। तो अब करनी है क्लीनिंग स्टार्ट। सबसे पहले मैंने वॉशरूम्स में एसिड डलवाया मुकद्दस से, ताकि ना ये अच्छे से क्लीन हो जाए। अच्छा, ये घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा लोग रहे नहीं हैं, ठीक है। तो हमारी प्रायोरिटी ही यही थी कि हमने घर ही वो देखना है कि जिसमें ज़्यादा लोग रहे ना हो और गंदा ना हो, साफ़ सुथरा सा घर हो, नया बना हो। आप यकीन करेंगे हमें सस्ते में भी घर मिल रहे थे। यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो मेरा प्लान है वो ये है कि ऊपर से गंद आना चाहिए, तो मैं ये सीढ़ियाँ साफ़ करूँगी, जाले साफ़ करूँगी और हर जगह के जाले, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें, ठीक है, विंडोज़, ये सब चीज़ें साफ़ करूँगी और फिर हम फ्लोर की तरफ आएंगे। तो जैसे ये सीढ़ियों के यहाँ पे बड़ा गंद है, तो इस तरह। उसके बाद मुकद्दस वॉशरूम धोएगी, मैं ये किचन क्लीन करूँगी। ऊपर चढ़ के एक दफ़ा यहाँ से सारी क्लीनिंग हो जाएगी, ठीक है। कैबिन्स खोल खोल के अंदर से साफ़ करेंगे, ठीक है, सोडा और विनेगर से और थोड़े से लेमन मैक्स से कि थोड़ी खुशबू आ जाए और इस तरह, ठीक है। उसके बाद फिर बाहर से थोड़ा साफ़ करेंगे, स्लैब वगैरह साफ़ करके। तो ये मेरा टारगेट है, ये करेंगे, ठीक है। और फर्श जो है वो बाकी क्लीनिंग ये फिर हम दोनों मिलके, एक पानी लगाती जाएगी और एक हम मतलब मैं वाइपर लगाती जाऊँगी, पोछा लगा लेंगे। तो इस तरह ना पहले ये ड्राई हमें उतारना पड़ेगा, ड्राई चीज़ें सारी यहाँ से उठानी पड़ेंगी। खैर मैं करती जाऊँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। कबर्ड्स वगैरह वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर हिम्मत हुई तो इनके अंदर से हम हाथ मार लेंगे। लेकिन ये इतनी गंदी नहीं है क्योंकि बंद रहती हैं। जो बाहर का एरिया है वो ज़्यादा गंदा है। बाकी फिर शिफ्ट जब होंगे, एक दफ़ा सामान जब सारा अंदर करना होगा कबर्ड्स के, फिर हम लोग इसको भी एक दफ़ा क्लीनिंग कर देंगे। अभी फ़िलहाल हम ये ऊपर से साफ़ करते हैं, ठीक है। करूँगी हर चीज़ ताकि हमारे रहने के लिए जो घर है ना वो रहने के काबिल बन जाए। अच्छा, हम लोगों का एक मसला ये हुआ कि हम लोग लैडर नहीं लेके आ सके। लैडर तो हमारे पास घर में पड़ी हुई है, लेकिन पंखे साफ़ करने के लिए लैडर चाहिए थी और वो हमारी गाड़ी में नहीं आ सकती थी। हस्बैंड को मैंने कहा था, लेकिन वो कहते नहीं गाड़ी में नहीं आएगी। तो फिर मैंने ये झाड़ू की मदद से थोड़े बहुत साफ़ किया है इसको, फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो खैर अभी मैं स्टूल के ऊपर चढ़ के देख रही थी कि मेरा शायद हाथ पहुंच जाए, लेकिन नहीं, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलें फ़ैन हम तब करेंगे जब लैडर आ जाएगी। वैसे मेरा तो प्रायोरिटी यही थी कि ऊपर से शुरू करूं, और सफाई करने का बेसिक स्टेप ही यही होता है कि आपने ऊपर से शुरू करना है। तो लेकिन ये कि कर्टन्स में करने में नाकाम रही। लैडर हम लोगों ने फिर साथ वाले नेबर्स हैं उनसे हमने नोक करके पूछा था कि लैडर है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमारे पास नहीं है। तो बस फिर मैंने सोचा कि फिर अब छोड़ देते हैं इनको फ़ैन को। लेकिन मैंने झाड़ू की मदद से जितना मुझसे हो सका मैंने साफ़ करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने विंडोज़, रीलिंग, जाले छोटे छोटे कहीं पे अगर लगे हुए हैं, कुछ रूम्स में लगे थे, कुछ में नहीं लगे हुए थे, तो वो मैंने साफ़ करने की कोशिश की। और मुकद्दस जो है वो फ्लोर से साफ़ करी थी सारा जितना भी मैस था। उसके बाद मैंने अपना फेवरेट क्लीनर बनाया जो मैं आपको हमेशा शेयर भी करती हूँ, और आप सब जानते हैं कि ये बहुत अच्छा है। सब होम मेकर्स जानती होंगी, सोडा, विनेगर और कोई भी लिक्विड या सर्फ आप यूज़ कर सकते हैं। इससे मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा पतली सी बन जाए। और स्पॉन्ज जो मैं लेके आई थी उससे मैं अब शुरू करूँगी ऊपर से साफ़ करना। तो ये देखें किचन का कैबिनेट ऊपर से छोटे छोटे बहुत जाले लगे हुए थे, डस्ट थी। मैं ऊपर चढ़ गई थी बड़ी मुश्किलों से और डर डर के सारा क्लीन कर रही थी कि अगर गिर गई ना तो काम बहुत लंबा हो जाना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गई। तो बस यहाँ पर मैंने शुरू कर दी थी क्लीनिंग। और मेरे बालों को, मेरे हुलिये को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ऑफ कोर्स घर की क्लीनिंग करने आना था तो मैं त्याशा रो के नहीं आ सकती थी। तो बस जैसी थी उठी और आ गई। तो बस यहाँ पे ये था कि साफ़ सफाई करके फिर घर जाएंगे तो शावर भी ले लेंगे। तो बस सबसे पहले मैंने ऊपर से शुरू किया, ऊपर से सारी क्लीनिंग की ताकि एक दफ़ा हो जाए। ये काम रोज़ रोज़ के करने के तो होते नहीं हैं, और इवन महीने 2 महीने के भी नहीं होते कि 6 महीनों में आप एक दफ़ा कर लें, इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब घर में जब रहना शुरू करना है तो एक दफ़ा मैंने ऊपर से नीचे हर चीज़ साफ़ करनी है
ताकि मुझे कोई भी डाउट ना रह जाए। मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती होती है तुम तो घर को पाक करती हो, साफ़ नहीं करती, पाक करती हो। तो मैंने भी यही सोचा कि घर को एक दफ़ा पाक कर ले रहने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया है, सारा धूल मिट्टी जाले सब उतर गए हैं और अच्छे से क्लीन हो गया। और वो हिस्सा देखें, अभी ये वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया। मैंने सोचा आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर का दिखा दूँ थोड़ा सा। ऊपर से साफ़ करूँगी और अभी मैंने ये किचन का जो होब है ना, इसके ऊपर मैंने ये लिक्विड लगा देना ताकि जितनी भी मैल कुचैल और ग्रीस है ना, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने किचन के ऊपर वाले कैबिनेट सारे साफ़ कर लिए थे। ठीक है, वो सारा मैं आपको नहीं दिखा सकी। और साथ में मैं ये नीचे वाले अब जो टाइल्स हैं और ये जो स्लैब है, मैं वो साफ़ करूँगी और फिर सबसे नीचे वाले कैबिनेट साफ़ करूँगी। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप और काम वाइजली किया जाए तो अच्छे से भी हो जाता है और फिर ये कि नीट एंड क्लीन घर हो जाता है। एक दफ़ा ये सारा कुछ साफ़ हो जाएगा। बेशक मैंने ऊपर वाला किचन यूज़ नहीं करना, लेकिन साफ़ तो करना पड़ना था। और इसमें यह कि बच्चों की स्टेशनरी, कोई मेडिसिन और इस तरह की चीज़ें मैं रखूँगी। ऊपर वाले किचन में कुछ प्लेट्स एंड ग्लास भी रख दूँगी। और पानी के लिए कोई ना कोई चीज़ रखा करेंगे, क्योंकि ऊपर हमने रात में सोया करना है। बच्चे हो सकता है दोपहर में खेल लिया करें अपने रूम में, बैठ के कुछ कर लें, पढ़ लें। तो इस वजह से मुझे ऊपर वाले को भी थोड़ा फंक्शनल बनाना है, ताकि हमारा बेसिक कोई काम कुछ करना हो तो फिर वो हो जाए। बाकी ये कि कोशिश हमारी यही होगी कि हम सारा दिन नीचे रहेंगे, नीचे का डोर भी बंद कर लेंगे स्टेयर्स का। और कुछ लोग कह रहे थे बच्चों के लिए घर आपका सेफ़ नहीं है, स्टेयर्स हैं, तो हमें ख़ुद भी पता है ये पहला घर है अब तक जो हमने स्टेयर्स वाला लिया है। अदरवाइज़ हम ऐसा ही घर प्रेफर करते थे कि जिसकी स्टेयर बाहर से हो, मेन डोर बंद कर दो तो कोई स्टेयर का चक्कर ही ना हो। मेरे भी छोटे बच्चे हैं, हम लोगों को पता है। और आपको अब तक तो आप जान गए होंगे कि मैं बच्चों के बारे में, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों कितने कॉन्शियस हैं। तो हमने उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग की है। हम लोग बच्चों की सिक्योरिटी को तो कभी भी कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते ना। और बाकी बच्चे बड़े हैं, कोई इशू नहीं है, ज़ावियार का बस मसला है। उसके लिए हमने कुछ प्लानिंग की है, वो आपको इंशाल्लाह ताला साथ साथ पता चलता रहेगा। तो बस ये किचन का जो था ये बर्नर, वो भी अच्छे से साफ़ हो गया था। हुड सारी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी। और अल्लाह का शुक्र है कि क्लीनिंग करने में आसानी थी। बस मुझे फ़िक्र ये लगी हुई थी कि अब माशाल्लाह बच्चे हैं ना, 4 बच्चों को संभालना हस्बैंड संभाल रहे थे और वो एक दफ़ा आ भी चुके थे कि कितना काम रह गया। तो अभी मैंने आधा किचन किया था और मुझे इतना हो रहा था कि अच्छा इतनी जल्दी ये लोग बस बोर भी हो गए हैं पार्क से। फिर हस्बैंड उनको चले गए थे आइसक्रीम खिलाने कि मैं चले इनको कुछ खिला पिला देता हूँ, कुछ स्नैक्स ले दिए थे। तो किचन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फिर नीट एंड क्लीन हो गया था। मेरे हस्बैंड की भी बहुत सपोर्ट होती है, वो बच्चों को देख लेते हैं तो फिर मैं कोई काम कर लेती हूँ, वरना मेरे लिए अकेले करना बहुत मुश्किल है। मामा को मैंने कहा है कि आ जाएँ। ऑफ़ कोर्स वो भी अपना हिसाब किताब कोई लगा के ही आएँगी, इंशाल्लाह 1-2 दिन में मामा भी आ जाएँगी। फिर मुझे कोई मसला नहीं होगा, हर चीज़ प्रॉपरली हो जाएगी। तो यहाँ बच्चों को मामा सुपरवाइज़ कर लेंगी, या किचन कर लिया करेंगी, या मेरे साथ क्लीनिंग कर लिया करेंगी, मुकद्दस बच्चों को देख लिया करेगी। तो इस तरह मामा आ जाएंगी ना तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये कैबिनेट बहुत गंदा था, इसके अंदर पता नहीं चाय गिरी हुई थी या पता नहीं क्या था, बहुत ब्राउन कलर के दाग थे। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको साफ़ किया है। अभी थोड़ा सा स्टेन रह गया, वो साथ साथ साफ़ होता रहेगा। ये वाला कैबिनेट, इसके अंदर मेरा हाथ नहीं जा रहा था, फिर मैंने इसको पानी डाल के धोया। इसमें प्याज के कुछ छिलके वगैरह गिरे हुए थे, पानी लगा लिया था तो एक दफ़ा धुल गया। अब दोबारा मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी तो बंद रहेगा और साफ़ रहेगा। इसी तरह ऊपर भी सारा ये साफ़ हो गया है, हुड साफ़ हो गई है। कैबिनेट अच्छे से अंदर से भी किए हैं, इनके अंदर से दरवाजे किए हैं, बाहर से दरवाजे किए हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस घर की, इस किचन की साफ़ की है। रूम्स हमारे हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने जाले वगैरह उतारे थे, मुकद्दस ने झाड़ू लगा के फिर धोना शुरू कर दिया। अच्छे से धो दिया, आपको चमक नज़र आ रही होगी फ़र्श की, बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। ये हम सोच रहे हैं कि ये छोटा रूम है तो इसको हम गेस्ट रूम बनाएं। इसमें हमारा वो जो क्वीन साइज़ बेड है ना, वो अच्छे से आ जाएगा। और ये वाला जो रूम है, फ़िलहाल तो हमने यही सोचा, अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। इसमें हम बच्चों का रूम सेट करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत ना हमारी जो प्लानिंग है ना उससे कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस घर के ना रूम छोटे हैं। पिछले घर के रूम्स बहुत बड़े थे तो बेड शेड बड़ी आसानी से आ जाता था, यहाँ पर सोचना पड़ेगा। खैर, मुकद्दस अभी वॉशरूम साफ़ करी थी तो मैंने सोचा मैं सीढ़ियाँ धो लूँ। तो अभी मैं स्टेयर साफ़ करूँगी, लिविंग एरिया ये वाला। हम फिर मुकद्दस फ्री हो जाएगी तो फिर हम मिल के कर लेंगे। तो ये मैंने जगह धोकर यहाँ पर जितने भी क्लीनिंग टूल्स थे वो अच्छे से रख दिए हैं। बाकी लिविंग एरिया को साफ़ किया, लाइक उसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ से सारी क्लियर की हैं।
और सिंक वगैरह साफ़ कर दिया। ये सारी हमारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और साबुन मैं घर से ले आई थी कि हाथ धोने हैं, एक नीचे रख लिया है, एक ऊपर रख लिया है। तो बच्चे ये कि वॉशरूम वगैरह में अगर जब अब यहाँ पर आते रहेंगे, यूज़ करेंगे, तो फिर उनको आसानी हो जाएगी। बस हमने फिर दोनों ने मिलकर लिविंग एरिया धोया, स्टेयर्स मैंने धो ली थी, फिर मुकद्दस आ गई थी फ्री होके वॉशरूम से, और उसके बाद फिर उसने फिर फर्श धोया, मैंने वाइपर लगाया, और अब वो तपड़ी फाइनली लगा रही थी। तो तपड़ी लगाने से ये होता है कि जो वाइपर के निशान होते हैं ना, वो रहते नहीं हैं फिर फर्श पे। और ये है कि इस घर में टाइल्स हैं तो ये बड़ी चमकती हैं, सफाई की हुई का पता चलता है। और ये देखिए वॉशरूम कितना नीट एंड क्लीन हो गया अब। और यहाँ पर ना एक मिस्टेक है, वॉशरूम्स में कोई ऐसे चीज़ें नहीं हैं स्टोर वगैरह करने के लिए, तो वो अब मुझे रैक्स वगैरह लेने पड़ेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम ये कुछ दाग थे, ये नहीं गए, हम मुकद्दस ने काफ़ी अच्छे से धोया, लेकिन बच्ची है ना, बस उसने फिर एसिड इस जगह नहीं डाला। अब जब हम इस घर में आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे ना एक्चुअली थोड़ा पानी किसी शावर से लीक होता है, इस वजह से वो फिर स्टेन गंदे से लग गए। फिर अब मैं तेज़ाब डलवा के धोऊंगी तो फिर बिल्कुल चमकेगा ये वॉशरूम। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला अभी बेसिक क्लीनिंग हमने की है। जब इस घर में आ जाएंगे, एक दफ़ा सामान आ जाएगा, जब सामान आना है तब भी बहुत मैस होना है, क्योंकि मज़दूरों ने आना है, पाँव अंदर बाहर लगने हैं, तो घर गंदा होना है एक दफ़ा पे। इस ड्रेनेज एरिया को मैंने अच्छे से साफ़ किया है, सर्फ डाल के धोया है। अब मैंने इसके कैबिन खोल दिए हैं ताकि इसमें ना थोड़ी हवा लगे और जो नमी की बदबू सी होती है ना, वो निकल जाए। यहाँ पर सारे स्टोरेज चीज़ें रखनी है, सारी क्लीनिंग की। घर अल्लाह का शुक्र है साफ़ सुथरा, ऊपर से स्टेयर्स भी साफ़, जाले भी उतार लिए, ईच एंड एवरीथिंग साफ़ होगी। स्विच इस घर के इतने गंदे नहीं हैं, मुझे दरवाजे गंदे लग रहे हैं। दरवाजे मैं इंशाल्लाह ताला जब सामान आ जाएगा ना, फिर एक दफ़ा जो ग्रैंड क्लीनिंग होगी ना, वो करेंगे। और इस घर में ना मुझे पॉलिश मिली है दरवाज़ों के लिए, तो मैंने घर के दरवाजे जो है ना वो भी ख़ुद ही पॉलिश कर देने हैं इंशाल्लाह ताला, एक दफ़ा सामान लग जाए। उसके बाद हम इतना थक गए थे, आप यकीन करें, मैं ऐसे ही गंदी मंदी हालत में, मुकद्दस भी, मैं भी, इवन बच्चे भी, सरों पे तेल लगाए हुए हैं मैंने इनके। और हमें इतनी भूख लग रही थी, हस्बैंड कहते कि चले हम फ्रेश पिज़्ज़ा खा के आते हैं। घर में तो कुछ बना नहीं था, और वैसे भी आपकी हालतें नहीं है कि अब घर जाके आप कुछ पकाएं, तो हम इधर से कुछ खा के जाते हैं। तो रास्ते से ही हम लोग रुक गए थे ये चीज़ियस पे। चीज़ियस तो हमारा बहुत फेवरेट है, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा पिज़्ज़ा मंगवाएं। आज मेरा दिल था, वैसे मुझे पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है, मेरा दिल था ये इनका क्राउन क्रस्ट खाने का, क्योंकि जब भी हम आते हैं ना पिज़्ज़ा खाने, बच्चों की फरमाइश से हम लोग यूरो मंगवाते हैं, क्योंकि वो बड़ा लाइट सा होता है। आज मैंने सोचा कि आज तो मैंने यही खाना है, अगर पिज़्ज़ा खाना है तो हमने अपने लिए एक रेगुलर साइज़ का पिज़्ज़ा मंगा लिया था। और बच्चे काफ़ी कह रहे थे कि नहीं, हमने पिज़्ज़ा नहीं खाना आज हमने बर्गर्स खाने हैं, और मुकद्दस को भी नहीं पसंद पिज़्ज़ा, तो फिर उसके लिए तो मंगवाना था कुछ और। तो फिर मैंने एक डील मंगवा ली थी जिसमें बर्गर्स थे, चिकन पीसेस थे, तो सारे बच्चे ना बड़े अच्छे से ये खा लेंगे। बच्चे चूँकि जब घर गए थे, पार्क गए थे, घर से स्नैक्स भी लेके गए थे, हस्बैंड ने इनको आइसक्रीम भी खिलाई, चिप्स भी खिलाई, जूसेस भी इन्होंने पिए, तो इनको इतनी भूख ही नहीं लग रही थी। फिर इन्होंने हाफ बर्गर्स खाए अपने, और काफ़ी चीज़ें बच भी गई थी, एक बर्गर पूरा बच गया था, मुकद्दस ने भी इतना कुछ नहीं खाया, और ये चिकन पीस भी बच गया था। तो फिर ये कि हम पैक करवा के घर ले आए थे, और फिर घर आके इन्होंने खा लिए थे। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और क्लीनिंग डे हमारा कैसा था ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।